Good afternoon, fourth class. Now we start हिंदी क्लास. आज हम कहानी करेंगे एक सच्चा मित्र. हम जानते हैं कि फ्रेंडशिप हमारी लाइफ में फ्रेंडशिप की एक अहम भूमिका होती है. फ्रेंडशिप एक अटूट रिश्ता होता है. एक फ्रेंडशिप होना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उसमें भी एक सच्चा मित्र होना उससे भी बड़ी बात होती है. तो देखिए, एक सच्चे मित्र की पहचान कब की जाती है. तो इस कहानी को जैसे ही हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक सच्चा मित्र कब होता है या कैसे हमें मिलता है. देखिए, जीवन में सच्चे दोस्त का होना बहुत ही ज़रूरी है. अब कहानी स्टार्ट होती है हमारी. राम और श्याम दोनों गहरे मित्र थे. बचपन से दोनों एक साथ पढ़े लिखे, दोनों एक ही गांव में रहते थे. ठीक है. राम के पिताजी व्यापारी थे, इसीलिए राम अमीर था. मतलब उनका काम बहुत अच्छा था, तो राम कैसा था? अमीर था. जबकि श्याम के पिताजी एक किसान थे, जिसके कारण उनका केवल गुजारा ही हो पाता था. अपने बेटे श्याम को किसी भी तरह से वो पढ़ा रहे थे. श्याम और राम दोनों ही मेहनती थे और राम को बिल्कुल भी अपने पैसे का घमंड नहीं था. वो दोनों एक दूसरे की हर जगह मदद किया करते. श्याम गरीब होने के बावजूद भी राम की हर तरह से मदद करता था. मतलब राम को कभी भी किसी तरह से हेल्प चाहिए होती थी तो हमेशा उसकी मदद करता था. एक बार की बात है, राम और श्याम की परीक्षा चल रही थी. राम और श्याम साइकिल पर विद्यालय जाते थे. परीक्षा के दिन राम थोड़ा जल्दी निकल गया अपने घर से ताकि राम स्कूल में जल्दी पहुंच जाए और एग्ज़ाम में बैठ जाए. तो उसकी साइकिल बीच में रास्ते में ख़राब हो गई. राम ने बहुत कोशिश की, लेकिन चिंता के कारण साइकिल ठीक नहीं हो पा रही थी. ठीक है. उसकी साइकिल नहीं ठीक हो रही थी क्योंकि उसको वो चिंता हो रही थी कि एग्ज़ाम पता नहीं कैसे होगा या टाइम पे मैं पहुंचूंगा या नहीं. तो उसको चिंता हो रही थी, इसलिए वो साइकिल भी ठीक नहीं कर पाया. तभी वहाँ उसका दोस्त श्याम आया. तब राम ने सारा हाल उसे बताया. तो श्याम ने तुरंत साइकिल को पास के गांव में छोड़कर दोनों श्याम की साइकिल से परीक्षा देने गए. मतलब दोनों एक ही साइकिल पर विद्यालय चले गए परीक्षा देने के लिए. उसके बाद राम ने कहा कि अगर तुम नहीं होते तो अवश्य ही मेरी परीक्षा छूट जाती. मैं तुम्हारी दोस्ती को कभी नहीं भुलाऊंगा और समय आने पर शाम के जरूर काम आऊँगा. ये उसने कहा. समय बीतता गया. अब राम और श्याम दोनों ही बड़े हो गए और अपने अपने कामों में लग गए. श्याम पिताजी के साथ खेती करने लगा और राम बिजनेस. एक बार श्याम के पिताजी बीमार हो गए और इलाज के लिए शहर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा. डॉक्टर ने पिताजी के इलाज के लिए 10 लाख रुपए बताए. उन्होंने कहा कि इनके इलाज के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे. अब श्याम जो था वो गरीब था, तो वो इतने रुपए कहाँ से लेकर आता. उसने बहुत जतन किए कि कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ले, लेकिन वो पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया. अब श्याम एक गरीब किसान था, वह इतने पैसे कहाँ से लाता. लेकिन उसने अपने पिताजी का इलाज करवाया और डॉक्टर को कहा कि मैं इंतजाम कर रहा हूँ. तभी राम को गांव से पता चला कि श्याम के पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. तभी वह शहर चला गया और हॉस्पिटल पहुंचकर इलाज के सारे पैसे डॉक्टर को दे दिए. अब राम ने श्याम के पिताजी के इलाज के लिए डॉक्टर को सारे पैसे दे दिए और कुछ पैसे उसने श्याम के पिताजी को भी देकर वहाँ से चला गया. तब भी उसने नहीं जताया कि उसने श्याम की मदद की है. तभी श्याम वो गांव से अपने भागा भागा आया और वहाँ पहुंचकर देखा कि उसके पिताजी ठीक हो गए और वह बहुत खुश हुआ. और श्याम को राम के बारे में पता चला तो दोनों एक दूसरे से फिर मिले और कहा
कि मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊंगा। अब उसने इतने सारे पैसे डॉक्टर को दिए तो उसको पैसे तो रिटर्न करने ही पड़ेंगे। लेकिन लेकिन तब राम ने क्या कहा, राम ने कहा कि अगर तब राम ने कहा कि अगर तुम उस दिन मेरी मदद नहीं करते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। श्याम ने भी तो उसकी मदद की थी जब वो साइकिल राम की खराब हो गई थी रास्ते में, तब उसने उसकी मदद की थी। अगर वो उस टाइम श्याम राम की मदद नहीं करता तब क्या होता, अगर वो उसको बीच रास्ते में छोड़कर और खुद परीक्षा देने चला जाता कि भाई मेरी भी परीक्षा का टाइम हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्यों रुकूं। और नहीं रुका वो, मतलब रुका वहां पे और उसकी मदद की। तो एक तरह से राम के मन में भी यूं ही आया ना कि मतलब मैं उसकी कभी ना कभी तो मदद करूंगा। तो आज उसने मदद कर दी और उससे पैसे भी नहीं लिए। अब राम और श्याम दोनों अपनी मित्रता को सही तरीके से निभा रहे थे। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में तुम्हारा साथ दे। ओके, यस, एक सच्चे मित्र की पहचान हमें तभी होती है जब बुरे समय में हमारा कोई साथ दे। एक बुरे कहा जाता है ना कि एक सच्चे इंसान की भी पहचान तभी होती है जब बुरे वक्त उस पर आता है। क्योंकि अगर बुरे वक्त के समय में अगर वो मित्र चला जाए या उससे दूर चला जाए, सुख में तो वो मित्र साथ रहे लेकिन दुख में चला जाए तो वो कोई मित्र थोड़ी ना होता है, वो मित्र नहीं होता था। एक सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में हमारा साथ दे या हर समय हमारे साथ रहे, मुसीबत में या कोई कैसा भी समय आए वो हमारे हमेशा साथ रहे। ओके, एंड थैंक यू क्लास।